स्वामी विवेकानंद की विरासत से जुड़ा है। दक्षिणेश्वर काली मां का आशीर्वाद जहां से हमें एक नई शक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है, और हुगली की मां भागीरथी गंगा के आशीर्वाद से उत्प्रोत जो धरा है, इसको नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी उस माता से मिल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वर्गीय सुबोधजीत बाग की पूज्य मां है। उस कार्यकर्ता को टीएमसी के गुंडों ने निर्ममता के साथ मार करके आज हजारों की संख्या में सुबोधजीत बाग जैसे कार्यकर्ता नए सिरे से पैदा किए हैं। और इसीलिए जब मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित की सभा में टीएमसी के गुंडे सभा नहीं होने दे रहे हैं, तो मैंने कहा हम धूप में खड़े होकर के सभा करेंगे। और याद करना, 4 मई के बाद उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ होकर के इसका जवाब भी देंगे। और इसीलिए आज बहनों और भाइयों, सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए मैं इस उदय नारायणपुर की इस सभा में आप सबसे संवाद करने और आपसे बताने के लिए आपके बीच में यहां उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। यहां का त्याग, यहां का बलिदान, यहां की संस्कृति, यहां की सांस्कृतिक विरासत और यहां के नौजवानों की प्रतिभा, इस धरा की सन्यासियों की एक परंपरा, यहां के वीरों की शौर्य और पराक्रम की गाथा पूरा भारत गाता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज भारत की इस गौरवशाली धरा को, जिसने भारत को पहचान दी, जिसने भारत को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव एक प्रेरणा दी, आज हमारा वही बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। वही बंगाल आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है, बेटी बहन असुरक्षित है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करके कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जाता है। बहनों और भाइयों, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं। आपकी सभा के लिए टेंट और ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए टीएमसी के गुंडों ने यहां पर सभी को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन धूप और गर्मी की परवाह के बगैर मां दक्षिणेश्वर काली को नमन करते हुए आपने भी बंगाल के उन वीर बलिदानियों की परंपरा के अनुरूप अपने आप को तैयार करके जो शपथ लेकर के आज यहां पर आए हैं, मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित को अवश्य यहां पर इस बार विजय मिलने वाली है। हावड़ा जनपद के सभी विधानसभा सीटों पर
इस बार कमल खिलने वाला है और ये एक नई शुरुआत होगी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा तो मैंने आपको बताया भारत के अंदर आध्यात्मिक परंपरा की साधना की परम पावन धरा है, जिसने रामकृष्ण परमहंस पैदा किए, जिसने स्वामी विवेकानंद दिए, जिसने लाड़ी महाशय और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को भी दिया। ये वही बंगाल की धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने खुदीराम बोस दिए, जिसने देशबंधु चित्तरंजन दास दिए, जिस धरा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भारत को दिए, जिस धरा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए और जिस धरा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत को दिया। याद करिए, यही बंगाल की धरा है जिस बंगाल के धरा में आजादी का उद्घोष करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन ऐसा भारतीय है जो नेताजी के इस आह्वान पर जिसकी भुजाएं फड़कती न हो? हर भारतवासी पूरी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो स्वामी विवेकानंद के इस आह्वान के साथ न जुड़ता हो? जो स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों के लिए कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये पूरी भारत की प्रेरणा है, ये बंगाल की धरा है। इसी धरा में पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्घोष किया था, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कांग्रेस कश्मीर के साथ साजिश कर रही थी, धारा 370 लगा करके शेष कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रही थी। कांग्रेस की साजिश का मुकाबला किसी ने किया था? इसी बंगाल ने किया था। बंगाल की धरा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया है आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त करके, जैसे कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हुई है, ऐसे ही बंगाल की तरह से बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, बंगाल को माफियागिरी और गुंडागर्दी का अड्डा बनाने वाले टीएमसी और कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों का सफाया करना है। यहां पर उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब इस आह्वान के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, कभी बंगाल भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम करता था। ग्रोथ इंजन, उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, एमएसएमई यूनिट थी, लाखों लोग यहां पे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते थे। अन्नदाता किसान खुशहाल था, नौजवान प्रतिभाशाली था। भारत की नॉलेज कैपिटल के रूप में बंगाल जाना जाता था। बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई थी। आज पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के शासन काल में उद्योग धंधे बंद हुए हैं, हजारों की संख्या में बंद हुए हैं।
20 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। धान उत्पादन, चावल उत्पादन कम हुआ है। मछली उत्पादन घटा है। और ग्रोथ इंजन वाला बंगाल आज टीएमसी, कम्युनिस्टों और कांग्रेस की लूट के कारण कंगाल की ओर आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, हमें बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करना है। आप सोचिए टीएमसी के लोग किस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल में आधी आबादी को उर्दू पढ़ाएंगे। हम कहते हैं नहीं, बंगाल में बांग्ला बोली जाएगी। बांग्ला यहां की पहचान है। और उर्दू पढ़ने वाले वहां जाएं जहां उर्दू में उसको शिक्षा मिलती होगी। बंगाल के अंदर बांग्ला, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा, नैनों में मदीना। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बंगाल के तो दिल में काली है, काली, और बंगाल के नैनों में बेलूर मठ है, बेलूर मठ है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा और भारत की विरासत बंगाल के रग रग में बसी हुई है। और इसीलिए तो ममता दीदी को परेशानी होती है जब राम नवमी के जुलूस पर वो प्रतिबंध लगाती है, शोभा यात्रा पे हमले होते हैं, उत्सव के पहले उपद्रव शुरू होता है। ममता दीदी को परेशानी होती है, वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती, उपद्रव करवाती है। बहनों और भाइयों, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले यूपी में भी थी। यूपी में भी ऐसे होता था। जैसे आपको यहां पंडाल नहीं लगाने दिया गया, पंडाल वाले को कहा गया, टेंट वाले को कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता को प्रभाकर पंडित की सभा में कोई भी टेंट नहीं जाएगा, माइक नहीं जाएगा। ऐसे यूपी में भी होता था। माफिया हावी थे, गुंडागिर्दी होती थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, अराजकता थी। आज यूपी उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में उत्सव, नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब यूपी में है सब चंगा। यूपी में पूरा अच्छा है, कहीं कोई दंगा नहीं। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। कोई गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसका 7 जन्मों का पूरा हिसाब किताब एक साथ हो जाता है। बहनों और भाइयों, यहां पर वहां पर भी पहले 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे गोली चलती थी। आज वहां पे जय श्री राम भी बोला जाता है और भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। कोई रोक पाया? ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये टीएमसी के गुंडों का जवाब केवल और केवल कमल का फूल है, कमल का फूल। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागिर्दी से, और बंगाल को डेमोक्रेसी चेंज होने से बचाइए। बंगाल की डेमोक्रेसी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इससे बचाइए। भारत की विरासत
विरासत के प्रतीक बंगाल की गौरवशाली परंपरा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए ममता दीदी कहती है कि खेला होवे, और मैं कहता हूं कि ममता दीदी ए बार खेला शेष, ए बार उन्नयन शुरू, उन्नयन। अब यहां का खेला शेष, जो लूट होती थी, मोदी जी के द्वारा भेजे हुए पैसे में जो डकैती पड़ती थी, अब ये बंद होगा। अब बंगाल का विकास होगा, गरीबों को मिलने वाली सुविधा का लाभ मिलेगा, गुंडागिरी बंद होगी, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ यूपी की तर्ज पर होंगे, और रामनवमी और दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा भी पूरी भव्यता के साथ धूम धड़ाके के साथ निकला करेगी। कोई बाधा बनेगा तो फिर उसका खेला शुरू हो जाएगा। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभाकर पंडित को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। प्रभाकर पंडित को आपका आशीर्वाद मिलेगा। प्रभाकर जी सामने आइए, आज से दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ उठा करके, इधर इधर पीछे, घर के ऊपर पीछे, दोनों हाथ उठा कर करिए, घबराइए मत, घबराने की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, उधर भी। आपकी ये ताकत बंगाल को गुंडागिरी से, अराजकता से मुक्त कराएगी, और इसलिए दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप लोग कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ बोलेंगे ना? अंधकार, अंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। मेरे साथ बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।